आज विश्व शांति कल्याणकारी महायज्ञ के माध्यम से हम एक मेरे जीवन की सबसे प्रिय घटना, मुझसे अगर कोई बोलता है कि 5 मिनट बोल दो, 10 मिनट का टाइम देता है तो मैं ये घटना जरूर बोलता हूँ। सबसे कम दिल को छूने, बिल्कुल बातचीत मत करना, 2 मिनट, जैसे 8 दिन आपने सुना, बिल्कुल 5 मिनट के लिए ध्यान से सुनना। एक डाकिया, कौन? एक डाकिया दरवाजा खटखटाता है, अंदर से आवाज आई, बस 2 मिनट में आई। क्या? बस 2 मिनट में आई। वो डाकिया 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट तक खड़ा रहता है, कोई नहीं आता है। अब उसके अंदर थोड़ा सा क्रोध उत्पन्न हो जाता है कि मुझे पागल समझ लिया क्या? 2 मिनट का बोल करके 20 मिनट हो गए, अभी तक कोई नहीं निकला। ये हमारे साथ भी कई बार ऐसा होता है, 20 मिनट कोई नहीं निकला। उस डाकिया को क्रोध आने लगा, गुस्सा आने लगा। 20 मिनट बाद एक लड़की ने दरवाजा खोला। उसकी उम्र 8 वर्ष की थी। जब डाकिया ने उस लड़की को देखा, उसके दोनों पैर नहीं थी, वो अपंग थी। और उस लड़की ने बड़ी प्यार से बोला, बोले डाकिया बाबू, मुझे लगता है आप यहां पर नए आए हो। उसने कहा हाँ बेटा मैं नया आया हूं। अब उसका जो क्रोध था वो वात्सल्य में परिणमित हो गया। उसने कहा मुझे दरवाजा खोलने में थोड़ा सा वक्त लग जाता है, अब आप जब भी आओ ना, मेरा कोई खत हो, मेरा पत्र हो, लेटर हो, तो दरवाजे के नीचे से खिसका देना, क्योंकि मुझे दरवाजा खोलने में थोड़ा सा वक्त लगता है। उस डाकिया ने कहा नहीं, अब तुम अगर 1 घंटे बाद भी दरवाजा खोलोगे, तुम्हारा पत्र तुम्हारे हाथ में देकर के जाऊंगा। जब जब उस बिटिया का पत्र आता, उस बेटी का पत्र आता, वो डाकिया आता, इंतजार करता, पत्र देकर के जाता। एक बार उस बच्ची ने देखा कि वो डाकिया मई जून की तपती दोपहरी में रेत के ऊपर खड़ा रहता है, उसके पैर में जूते नहीं थे। उस बेटी ने जब देखा तो उससे रहा ना गया। उसने कहा कि डाकिया बाबू को मेरे कारण तपती धूप में खड़ा रहना पड़ता है। उसने अपनी पड़ोस वाली दीदी से कहा, बोले जीजी जूते कितने रुपए के आते? बोले जूते 2-2.5 रुपए, 200-250 रुपए के जूते अच्छे से अच्छे आ जाते हैं। तो उसने कहा मैं आपको 250 रुपए दूंगी, आप मुझे जूते ला करके देना। उसने कहा जूते के लिए नाप की जरूरत होती है, बिना नाप के जूते नहीं आते। उसने कहा मैं कल आपको नाप दूंगा। अब उस बिटिया का पत्र नहीं भी रहता तो वो डाकिया अगर उस गली से निकलता तो उस बिटिया से मिलता हुआ जाता। रेत पे खड़ा रहा, वो अपने लड़खड़ाते हुए पैरों से गई। उसने एक फीते से जूते के नाप को लिए और जो उसकी गोलक थी उसने उसको तोड़ा। जो पैसे निकले उसने उस डाकी, उस बहन को, दीदी को दे दिए, पड़ोस वाली दीदी को। बोले आप इससे जूते ला करके देना। वो बहन वो जूते ला करके देती है और वो गिफ्ट की तरह पैक करके रख लेती है। त्योहार आता है दिवाली का, कौन सा? दिवाली एक ऐसा त्योहार होता है, प्रत्येक व्यक्ति अपने स्टाफ को, ड्राइवर को, हर किसी को गिफ्ट देते हैं। और किसी त्योहार पर दें या ना दें, लेकिन दिवाली पर जरूर देते हैं। वो डाकिया सबके घरों पर जा रहा था, उस बिटिया के घर पर भी गया। जैसे उसके यहां पर गया, उसने वो गिफ्ट उसके हाथ में थमा दी। उसने कहा मैं तुमसे कोई तोहफा लेने नहीं आया हूं, मैं सिर्फ तुमसे मिलने आया हूं। उस बिटिया ने कहा अगर आप मुझसे ये तोहफा नहीं लोगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। उसने वो गिफ्ट ली, अपने घर पर चला गया। उस दिन उसके लिए तमाम अनेक घर से बहुत सारे गिफ्ट मिले, लेकिन सबसे पहले उसने किसका तोहफा खोला? उस बेटी का। ये हमारे साथ भी होता है, हमें 100 लोग गिफ्ट देकर के चले जाएं, लेकिन सबसे पहले हम उसका गिफ्ट खोलते हैं जो हमें सबसे प्रिय होता है। उस डाकिया ने जैसे ही उस गिफ्ट को खोला, उसमें जूते देखे, उसे पूरी रात नींद नहीं आई। एक पलक अपने पैरों को देखता, एक पलक घड़ी को देखता, पूरी रात गुजर गई। सुबह कहां पहुंचा? कहां पहुंचा? नहीं, सुबह वो पोस्ट ऑफिस पहुंचा, डाकखाने पहुंचा और अपने बॉस से, अपने बाबू से बोला मेरा तबादला कर दो, मेरा ट्रांसफर कर दो। बोले क्यों? बोले मुझे अब नौकरी नहीं करनी, बहुत कर ली। बोले क्या कारण है? और उसकी आंखों में आंसू, रोई जा रहा है। बोले अब मुझे नौकरी नहीं करनी, मेरा या तो मेरा ट्रांसफर कर दो या फिर मुझे नौकरी करनी नहीं है, मैं नौकरी छोड़ रहा हूं। बोले ऐसी क्या बात हो गई? बहुत मनाने के बाद उसने कहा नहीं अभी ऐसे ट्रांसफर नहीं हो सकता, तुम्हें यहीं रहना पड़ेगा। तो उसने कहा अगर आप मुझे यहां रखना चाहते हो तो मुझे अब उस गली में मत भेजना जिस गली में वो लड़की रहती है। अरे बोली 8 वर्ष की अपंग बिटिया, उसने क्या कर दिया? अब वो डाकिया जो शब्द बोलता है, ये शब्द मैं आपके सामने बोलता हूं, बहुत प्रिय। उस डाकिया ने कहा कि उस अपंग बेटी ने मेरे नंगे पैरों को देखकर मुझे जूते तो दे दिए, उस अपंग बेटी ने मेरे नंगे पैरों को देखकर मुझे जूते तो दे दिए, अब मैं उसे पैर कहां से लेकर के आऊं? बात दिल की है और दिल वालों की है। मेरे कहने का तात्पर्य मात्र भीगना है,
इतना बड़ा सिद्ध चक्र महामंडल विधान हमने किया, सिद्धों की आराधना की, 8 से लेकर के 1024 अर्घ तक हम यहाँ पर समर्पित किए। अगर हमारे भावों में परिमलता नहीं आई ना, हमारे निर्मलों में वो डाकिया के जैसे निर्मलों एकदम भाव भीग नहीं गए, तो ये विधान करना एक नहीं 1000 सिद्ध चक्र महामंडल विधान कर लो, कोई तात्पर्य नहीं है। इस सिद्धों की आराधना, इस सिद्ध चक्र महामंडल विधान अंदर से भीगने की प्रक्रिया है, अंदर डूब जाने की, गुणगान करने की प्रक्रिया है। वास्तविकता में बड़े आनंद के साथ आपने इस सिद्ध चक्र महामंडल विधान की आराधना की, और वास्तविकता में इस सिद्ध चक्र महामंडल विधान सानंद संपन्न हुआ आप सभी की। और मैं फिर से पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय विमल जी, पंकज जी परिवार के लिए, कि इन्होंने एक संकल्प लिया, ऐसा वीणा उठाया कि इस फाल्गुन माह की अष्टमी का पर्व में हमें सिद्धों की आराधना करनी है, हमें सिद्ध चक्र महामंडल विधान करना है। एक बार जोरदार तालियों के माध्यम से स्वागत करें। और मैं इसी प्रकार से सिद्धों की आराधना आप सभी करते रहें। मैं आऊं, कोई भी आए, आने का निमित्त नहीं है, गुरुदेव के सानिध्य में बस गुरुदेव का आशीर्वाद लो और विधान की आराधना करते रहो। वैसे इतना बड़ा मंदिर है, इतना जिनालय, मैं सोच रहा था प्रधान जी बहुत देर से सोचे जा रहे, अब पता चला वो ये सोच रहे कि इस विधान में तो बैठने को जगह कम पड़ गई है, बाहर पांडा लगा करके विधान करना पड़ेगा। वास्तविकता में आज आप लोगों ने सोचने पर मजबूर कर दिया कि मंदिर में इससे भी ज्यादा लोग बैठ सकते हैं। और जब गुरुदेव आते तो मुझे लगता, अगर गुरुदेव आते विधान में, तो मुझे नहीं लगता था कि लोगों के पैर रखने की भी जगह जिनालय में होती। बड़ी भक्ति के साथ और बहुत बहुत सुंदर तरीके से आपने इस सिद्ध चक्र महामंडल विधान की आराधना की। 9 दिन में आपके बीच में रहा। मेरे माध्यम से भी कई बार किसी से कुछ बोल देता हूं, तो मेरे माध्यम से भी किसी को कोई ठेस पहुंचा हो तो मैं आपको क्षमा करता हूं, आप मुझे क्षमा करें। और लेकिन इस सारा विधान का श्रेय पंडित जी अगर नहीं होते, तो बहुत पंडित और लोग भी करते हैं, लेकिन पंडित जी अगर नहीं होते तो शायद इतना सुंदर विधान नहीं होता। पंडित जी जो है बहु प्रतिभा के धनी हैं। पंडित जी देखो, कल हमने उनका कवि बना देखा, कवि हृदय हैं वो, कल उन्होंने बहुत अच्छी कविताएं सुनाई। पंडित जी साहब वैसे केवल जो है पंडित नहीं हैं, वो M.Com पास हैं। और पंडित जी जो पाठशाला से पढ़े हैं वो मुरैना से पढ़े हैं। हमारे यहाँ पर जो सबसे प्रसिद्ध पाठशालाएं रही हैं, सबसे प्रसिद्ध और पुरानी रही हैं, वो 3 पाठशालाएं रही हैं, बरुआ सागर, मुरैना और जो है साड़ूमल। ये पाठशालाएं बहुत प्रसिद्ध रही हैं और इन्हीं पाठशालाओं से सबसे अच्छे सर्वोत्तम विद्वान निकले हैं। जो बरुआ सागर से निकले हैं वो श्रेयांश कुमार जी, जिसको सारी दुनिया जानती है, जो अखिल भारतीय विद्युत परिषद के विद्वान रहे हैं, अध्यक्ष रहे हैं। और उसी तरह से पंडित जी जहाँ से निकले हैं वहाँ से जो है डॉक्टर हुकुमचंद भारिल वहीं के पढ़े हुए हैं, जो बड़े लेवल के विद्वान हैं। और पंडित जी साहब भी वहीं से जो है पढ़ के लिख करके आए हैं। तो पंडित जी को मैंने देखा, इतनी सौम्यता से, इतनी तरीका से, इतने अच्छी तरीके से सबको बताते हैं, मुझे बिना बोले रहा नहीं गया। पंडित जी में सारे गुण मौजूद हैं जो एक विद्वान में होना चाहिए। एक विद्वान को निर्भीक होना चाहिए। पंडित जी निर्भीक हैं। एक विद्वान को लालची नहीं होना चाहिए, पंडित जी लालची नहीं है। पंडित जी एक विद्वान को साफ बात कहना चाहिए, वो साफ बात कहते हैं। उन्होंने साफ साफ कहा है कि आपको एक शिक्षक विधान कराना चाहिए, चाहे आप पंडित को मत बुलाइए, अदरवाइज पंडित जी ऐसा नहीं बोलते हैं, मैं करा दूंगा। चाहे आप संगीतकारों को मत बुलाइए, लेकिन अपनी द्रव्य से एक विधान कराइए, शिक्षक विधान अपनी लाइफ में कराना चाहिए। तो ये एक अच्छा वक्ता और एक निर्भीक वक्ता ही कह सकता है, सामान्य पंडित नहीं कह सकता। इसके अलावा मैंने पंडित जी को पाया, जो पंडित जी जिस तरह से बात करते हैं, बोलते हैं, आधी बातें पंडित जी की मुझे उनसे मिलती जुलती लगी, सही बता रहा हूँ। तो इतना अच्छा विद्वान पा करके हम लोग धन्य हैं।